हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में अपना रिएक्शन रिव्यू लेके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए। तो चले जी, बात करते हैं देवर जी, मनीषा के देवर जी, जिन्होंने अपने बड़े चैनल पे कमबैक कर लिया हुआ है। और कमबैक करते ही इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं अपनी वाइफ की, मतलब वाइफ की तरफ से, जहाँ पे ये फोकस करते हुए नजर आए हैं रंजना पे। वैसे तो अक्सर हमने देखा है कि ये माता जी पे, अपनी मम्मी पे फोकस करते थे, जहां से इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो लोगों के बीच में फैला करती थी इनके ही भाई को लेकर के। फिलहाल वो सारी चीजें साइड में रख करके ये फोकस कर रहे हैं अपनी वाइफ पे कि उसको किस तरीके से अपने घर से बाहर लेके जाना है। क्योंकि आप सभी लोगों को इनकी बातों से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे जो रंजना है, जिनसे अपने दिल की बात ये ऑडियंस से कहलवा, मतलब ऑडियंस के सामने कहलवा रहे हैं और ये जता रहे हैं कि रंजना बहुत परेशान है। और रंजना अगर घर पे इस तरीके से काम करती रहेगी तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसकी जो लाइफ है इसी तरीके से खराब हो जाएगी। उसकी जो पढ़ाई है वो भी बर्बाद होगी। वो कोई भी जॉब नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। तो भाई यहाँ पे रंजना जो कि अपने दिल की बात रखती हुए नजर आएंगे। वैसे मैं रंजना की एक तारीफ जरूर करूंगी कि ये लड़की वाकई ही अच्छी है, दिल की भी अच्छी है और सच्ची भी है। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि जब ये अपनी बात रख रही थी उस टाइम भी ये अपने हस्बैंड की तरफ ज्यादा देख रही थी। क्योंकि इनकी तरफ से जो बातें आ रही है वो कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड ही रखवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रंजना सारी बातें खुल के नहीं कह पाई ऑडियंस को, लेकिन इसने जितनी भी बातें कही उससे हमें ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे प्लानिंग हो रही है घर से बाहर निकलने की, घर से बाहर जाके रहने की और कुछ अपना करने की। जैसे कि इनके बड़े भाई सचिन भाई, जो कि अपना बहुत कुछ कर चुके हैं लाइफ में, इन्होंने अपना घर भी बनाया है, अपनी लाइफ में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं तरक्की के उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन इनके देवर जी, इनके जो छोटे भाई हैं, उन्हें ये फील होने लगा है कि मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा हूँ, मम्मी पापा के पीछे लटका रह जा रहा हूँ। घर की जिम्मेदारी मेरी वाइफ निभाती जा रही है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे रंजना ने साफ तौर पे अपनी दिल की बात रख दी है और कह दिया है कि यहाँ पे अगर मैं रही तो मैं आगे कभी भी नहीं बढ़ पाऊंगी। तो देखिए, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यहाँ पे बुरी है ना। क्योंकि इनके जो देवर जी हैं, जिन्होंने ये सारी बातें रंजना से रखवाई है, वो जाहिर सी बात है इनको आज नहीं तो कल रखवाना ही पड़ता। क्योंकि यहाँ पे इनको तकलीफ हो रही है अपनी वाइफ को लेकर के। क्योंकि वो वाइफ घर में काम करती रहती है, उसे काम करता देख के इन्हें बहुत तकलीफ है। लेकिन एक टाइम था जब मनीषा इनके घर में नई नई आई थी, जब वो घर की जिम्मेदारी निभाया करती थी, तब यही इनके जो देवर जी हैं उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था कि मेरी भाभी कितना काम करती है, मेरी भाभी घर की जिम्मेदारी निभाने की फुल कोशिश करती है। लेकिन जब मनीषा के पढ़ने का टाइम था, जब मनीषा के बाहर निकलने का टाइम था, जब उसकी लाइफ में उसको कुछ करना था, तो यही देवर जी थे जो हर वक्त ये याद दिलाते फिरते थे कि मनीषा हमारी जो भाभी हैं वो कुछ करती धरती नहीं है। वैसे तो ये खुद नहीं बोला करते थे, लेकिन ये बहुत सी ऐसी हरकतें हैं जो किया करते थे। और खासकर आंटी जी बहुत कुछ उस टाइम पे बोला करती थी। तो यहाँ पे मनीषा को जब भी कुछ करना था तो आप सभी लोगों ने देखा था कि ये कितना उनको हेल्प किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब इनकी वाइफ पे बीत रहा है, जब इनकी वाइफ घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो इन्हें बहुत तकलीफ है। इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, उंगली उठाया करते थे मनीषा पे और ये कहा करते थे कि भाभी हमारी ये नहीं करती, वो नहीं करती, घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपकी वाइफ तो अच्छी हैं, आपकी वाइफ तो बहुत अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो आपको तकलीफ किस चीज़ की है कि हर वक्त आप यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से मैं घर से बाहर जाऊँ, किस तरीके से मैं यहाँ से निकल पाऊँ। इन्होंने ये भी कहा है कि मम्मी ने गुस्से में कहा है घर से बाहर चले जाओ। मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में ये इसी प्लानिंग के तहत बाहर निकल जाएं रंजना को लेके। फिलहाल इन्होंने ये कहा है कि हमें घूमने जाना है और आप लोग हमें बताएं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें
जाना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हें घूमना फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी न्यू कपल हैं और जाहिर सी बात है इन्हें अपने लिए टाइम मिलना ही चाहिए। आंटी जी जो कि हर वक्त गुस्सा करती हैं कि भाई अगर ये बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जब टाइम था तो मैं नहीं गई थी, हमारे यहाँ ये बहू नहीं गई थी। तो आंटी जी आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, समय बदल गया है। थोड़े आजकल के बच्चों को घूमने फिरने का टाइम ज़रूर देना चाहिए, जो कि वाकई ही रंजना को नहीं मिला है। रंजना घर से बाहर नहीं जाती है तो उसको घूमने फिरने का टाइम तो वाकई ही मिलना चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है वो घूमने जाने की चल रही है। तो भाई यहाँ पे किसी की पर्सनल दुश्मनी आपसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी आपकी। जब यही चीज़ मनीषा के साथ बीतती थी उसको तकलीफ होती थी, जब वो सारा काम घर का करती थी उसके बाद भी ना तो आप उनकी इज्जत करते थे और ना ही आपकी माता जी। तो आज आपकी वाइफ के साथ जो कुछ चल रहा है, जितना वो मेहनत करती है घर का काम करती है, तो आपको इतना तो फील हो रहा है ना कि उतनी रिस्पेक्ट शायद आपकी बीवी को नहीं मिल पा रही है, उस आपकी वाइफ को कोई समझ नहीं रहा है वो घर का कितना काम कर रही है। घर के काम करते वक्त वो दुबली होती जा रही है। लोग मोटे होते हैं तो रंजना दुबली हो रही है। हर चीज़ अगर आप दिखा रहे हैं बता रहे हैं उसे मासूम दिखा रहे हैं, वैसे वो है ऐसा हम नहीं कहेंगे, वो वाकई है और वो मेहनत भी करती है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि आज आपकी वाइफ है तो आपको उसका दर्द का एहसास है। लेकिन जब यही सब कुछ मनीषा के साथ बीतता था, जब मनीषा इन सारी चीज़ों को मतलब फेस कर रही थी, उस टाइम आपने उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझा, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो देवर जी यही फ़र्क होता है ना अपने दर्द में और दूसरे के दर्द में। दूसरों का दर्द हम समझ नहीं पाते, अपना दर्द हमें बहुत जल्दी महसूस होता है। तो खैर जी यहाँ पे जो देवर जी है उन्होंने कमबैक कर लिया हुआ है। चलिए जी देखते हैं आगे आगे वीडियो में और क्या कुछ लेके आते हैं और रंजना से क्या कुछ अपनी जो दिल की बातें हैं रंजना की वो क्या कुछ यहाँ पे रखवाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।